2023 बीत चुका है। 2024 में अगर आज़ादी के 70 साल बाद अगर व्यक्ति राशन की अगर रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है व्यक्ति को कि मुझे फ्री का राशन मिल जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए क्या होगा और उस देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या होगा। तो ये होती है। जैसे अब हम लोग शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र एक आज से बेरोजगार है, आज से वो क्या खाएगा, या तो मजदूरी करे या क्या करे, कहाँ जाएगा बेचारा। उसके लिए कम से कम जो मानदेय दे रहे थे पूरी मानदेय ही दे देते थे, होता नहीं होता। उसे रही लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि उनकी 400 सीटें आने वाली हैं। अरे तो दावा वो अपने घर से बैठ के करेंगे ना, हम भी तो कह सकते हैं कि हम भी विधायक बनने वाले हैं। किसी का नाम, मैंने मोदी को शेर भी नहीं बोला है। मैंने एक उदाहरण दिया है। अब किसी को मिर्ची लग रही है तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल मिर्ची लग रही है क्योंकि सरकार, अब शेर कहने पे किसी को पता चल रहा है कि शेर कौन है और भेड़िया कौन है, तो इस पे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। मैंने मोदी को शेर बोला क्या? मैंने राहुल को भेड़िया बोला क्या? नहीं बोला। अब तुमको भी पता है भेड़िया कौन है, शेर कौन है। अब तुमको पता है जब, तब तो हमारे मुंह से क्यों निकलवा रहे हो भाई। नमस्कार बहराइच। आज हम बहराइच की जनता के बीच में आ चुके हैं और बहराइच का ये इलाका सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं बहराइच के तवज्जो रखते हैं, बहराइच के अंदर अपनी हैसियत रखते हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं यहाँ की सरकार बनाने में। और देश की सरकार या राज्य की सरकार तो बाद में बनती है, सबसे पहले हमें सरकार बनाना होता है अपने शहर की। और यहाँ से इस बार की टक्कर देखने को मिल रही है भाजपा और गठबंधन। गठबंधन का नाम कांग्रेस ने बहुत समझदारी से इंडिया दिया है। उस इंडिया को वो एक इमोशंस बनाना चाहते हैं जनता के बीच, लेकिन जनता कुछ समझदारी दिखाते हुए सीधे भाजपा के साथ जुड़ रही है। अब हम ये जानते हैं इन जनता के बीच में कि आखिर मुद्दा क्या रहा है, कि किस मुद्दे पर चुनाव में वो वोट दिए हैं, आगे चलकर सरकार किसकी देखना चाहते हैं और भविष्य में क्या उम्मीदें हैं नए सरकारों से बनने वाली। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी चुनाव हुआ है, इस चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है? मतलब भविष्य में जो आने वाले 5 साल हैं उसमें क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि वो क्या नया करे, क्या ऐसा करे जिससे कि जनता के बीच एक अपना माहौल बना सके। जनता मोदी जी से बहुत उम्मीद की हुई है। सब कुछ मिल रहा है जनता को, भ्रष्टाचार मुक्त हो, सड़क पानी सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। मतलब जो कुछ भी है मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। भविष्य में मोदी जी ही रहेंगे। अभी छोटी पब्लिक बहुत चाहती है मोदी जी को जी। अच्छा, एक दिक्कत ये निकल के आ रही है कि जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनका कहना है कि पेपर लीक लगातार हो रहा है। इसके साथ साथ जो भर्तियां हो रही हैं, जैसे कि अग्निवीर की भर्ती हुई, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3 साल की नौकरी को देंगे, और इसमें विपक्षी नेता ने ये कहा कि प्रधानमंत्री खुद एक लंबी उम्र क्रॉस कर चुके हैं और दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो अग्निवीरों को 3 साल के अंदर रिटायर कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस पर कुछ सोचना चाहिए मोदी जी को, कुछ सोचना चाहिए, कुछ अच्छा करें, बढ़ाएं कुछ, बस यही है। और क्या, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मोदी जी की सोच है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो जनता पूरी तरीके से भाजपा के साथ जुड़ी हुई लग रही है और उनका कहना है कि अगर उन्होंने कोई विचार बनाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई कारण रहा होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर भाजपा किस तरफ से जीत रही है? इसके बारे में बोलेंगे देखिए, जनता ही सरकार बनाती है और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सरकार आपकी बात जान नहीं सकती है। क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी आनी चाहिए इस बार? तो भाजपा के आ रहे हैं। किसकी आ रही है? भाजपा की सरकार आ रही है। अच्छा बनाओ जो स्टार्ट। एक तरफ जहां आपने देखा कि पहले कुछ लोगों ने बताया कि वो भाजपा की सरकार दोबारा देखना चाहते हैं, वहीं कुछ लोगों की राय ऐसी भी है कि अब की बार भाजपा की सरकार आने से देश का नुकसान होगा, रोजगार का नुकसान हो गया, उसके साथ साथ जो नए गल्ला देने की नीति सरकार बना रही है उसको बढ़ावा मिलेगा, जो कि देश के लिए अच्छा बात नहीं रहेगा। आइए आगे जानते हैं, आपकी क्या राय है, इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? भैया पंकज भैया जो बता दिए वही मेरा मुद्दा था, वही हम बात रखना चाहते हो, पहले ही रख दिए हैं। अब आप किसी दूसरे से आप सलाह लीजिए। अच्छा, इसका मतलब आपका मुद्दा भी सहारा है। बिल्कुल। अच्छा, तो सहारा में सरकार का दोष कैसे समझते हैं आप? सरकार का दोष है कि जब सारा नियंत्रण सरकार ही करती है तो दोष किस पर जाएगा भाई? अगर वो गलत है तो पूरी तरीके से उसको बैन कर दे, खत्म कर दे। अगर सहारा इंडिया गलत है तो
सरकार एक उम्मीद पाल के रखी है जनता के बीच में, जो कि गलत है। अगर सही है तो फिर क्यों जो है जमाकर्ता और कार्यकर्ता को क्यों जो है मार रही है? ये सरकार का दोष है ना। तो जो अमित शाह ने अभी एक हफ्ते पहले बयान दिया है कि हम सरकार बनते ही सहारा का निवेश जितना भी है जनता को वापस लौटाएंगे, उस पर क्या विचार है? अब उसके बारे में तो सर बोल चुके हैं ना, अब हम क्या बोले। बिल्कुल, इसका मतलब अब जनता और सहारा के जो कर्मचारी हैं वो सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो अगली सरकार बनने पर जनता को सहारा का पैसा वापस लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे। भारत देश के अंदर शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसका पैसा सहारा के अंदर निवेश न रहा हो। शायद ही 2 घरों में से 3 घरों में से कोई ऐसा एक घर होगा जिनका कोई सदस्य सहारा का एजेंट या कर्मचारी ना हो, और वो सारे लोग करीब 10 साल से बुरे तरीके से परेशान हैं। सहारा की जितनी संस्थाएं हैं वो बंद हो रही हैं। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर पैसा उनका वापस भी नहीं आया। कुछ समय तक सरकार कुछ पैसों को लौटा रही थी, उसको उन्होंने 10,000 रुपये लौटाने का वादा किया, वो भी सबके अकाउंट में नहीं पहुंच पाया, और अब नए सरकार बनाने पर वो कह रहे हैं कि हम पूरा पैसा वापस करने की बात करेंगे। अच्छा, इसी बीच हम और कुछ मुद्दा चाहेंगे लेना। भैया, आपका मुद्दा क्या है इस बार? सब मुद्दा तो कुछ नहीं, अभी हम लोगों की 18+ एज तो है नहीं, तो हम लोग कुछ किसी के पक्ष में तो जाएंगे नहीं। लेकिन 18+ नहीं है, लेकिन भविष्य में आप होने वाले होंगे। डेवलपमेंट, और अगर हम लोग जो माइंडसेट है, जो अगर आगे चल के अगर हम लोग बड़े होंगे तो इतना तो है कि माइंडसेट हम लोग ऐसा है, और डेवलपमेंट देख के और जीडीपी और बहुत सी चीज़ें देख करके, निवास, बहुत सी चीज़ें देख करके हम लोग इतना ही कहेंगे कि आगे अगर हम लोग फ्यूचर में अगर 18+ होंगे तो सीधा हम लोग सपोर्ट बीजेपी को ही रहेगा। अब वो बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब कि टैक्सेस बहुत पड़ते हैं चीज़ों पे, अब काम भी तो हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, हाईवेज बने, बहुत कुछ बन रही है। बीजेपी को वोट देने का मुद्दा क्या है, धर्म या बेरोजगारी? सर, धर्म तो बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी की बात, 160 करोड़ की जनता है सर, तो किसको किसको सरकार नौकरी दे? आप कहीं किसी देश में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, किसी को भी इतनी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। मेरे भाई 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिले। हम लोग इतना तो है नहीं कि तुरंत खिलाफ हो जाए, खुद कुछ करेंगे। अगर हम लोग अंदर सामर्थ्य है तो हम लोग करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कि अब तुरंत हम लोग हर चीज़ पे बस बेरोजगारी को ब्लेम कर दें। देखिए पॉपुलेशन देखिए ना किस हिसाब से बढ़ रही है, कोई मतलब कि वो बात ही नहीं है। और धर्म की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, हम सब दोस्त हैं यहाँ पे। मेरे दोस्त मुस्लिम भी हैं, कुछ डाउनर कास्ट के भी हैं, लेकिन इसका ये थोड़ी ना हम लोग भाई एकदम से अच्छे से रहते हैं। ये खाली धर्म पे, इंस्टा पे और बहुत सी चीज़ों पे खाली आ जाता है कि हम लोग दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन साथ में सब लोग खुश हैं। खाली ये सरकार दिखा रही है इंस्टा पे और बहुत सी चीज़ों पे न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि दुश्मनी चल रही, कुछ दुश्मनी नहीं चल रही। आप अंडरग्राउंड आके देखिए ना, आप मतलब डाउनर सिटीज़ में, मोहल्लों में जा करके देखिए, कुछ नहीं है। बस खाली लोग कहते हैं कि धर्म है और डेवलपमेंट नहीं है और मतलब कि प्लेसमेंट नहीं है, तो सब उसमें हर चीज़ को सरकार तो ब्लेम कर नहीं सकते हैं सर। वही बात है, हम लोग और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो इसका मतलब जो नई जनता देश की बनने वाली है, जो सरकार को वोट देगी, नई सरकार बनाएगी, वो भी भाजपा के साथ जुड़ी हुई लग रही है। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी सर, इस बार बनेगी भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार बनेगी। मुद्दे क्या देख रहे हैं आप? मुद्दे यही दिख रहे हैं कि अब इतने साल से मोदी जी हैं, काम कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में। योगी जी हैं, बहुत काम करवाया है। ऐसा तो नहीं, अब जीडीपी लोग कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है और लोगों को वो नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बीते कुछ दिनों से आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखा है या नहीं देखा है? बीते कुछ दिनों देखा है, बिल्कुल देखा है। तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अब की बार जैसे सरकार बन जाएगी, भाजपा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को उनके पद से हटाएगी और किसी नए व्यक्ति को लेकर के आएगी, जिससे कि आगे चल करके एक उनका प्रधानमंत्री का पद बच सके। क्या लगता है आपको? सर अब देखिए, ये भी अच्छे हैं मुख्यमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, लेकिन वो उन पे है, वो नहीं चाहेंगे। और कोई भी यही सब लोग ब्लेम करेंगे कि अब इनको बना दिया, फिर इनको पीएम बना दिए, कोई इन लोग दोस्ती चल रही है, धर्मवाद करेंगे आकर के। तो ये तो सर अभी बहुत सारे लीडर जो पीएम बन सकते हैं। अन्ना मलई साउथ इंडिया के कितने बड़े पीएम मतलब कि लीडर हैं, वो मतलब कि उनकी पूजा करते हैं उस साइड लोग, कितना अच्छा काम करते हैं। एसपी रह चुके हैं अपने टाइम के, वो किसकी, रजनीकांत की पार्टी में थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। कितने अच्छे काम करते हैं वो, किसी को बना सकता है। वो कहने में नहीं होता सर, वो लोग कह रहे हैं कि 200 आएंगी, 400 आएंगी, 100 आएंगी। उनका कहना अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वो तो फ्यूचर बताएगा ना सर। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए युवा लग रहे हैं। बीते कुछ दिनों में पेपर हुआ यूपी पुलिस का। हम लोग पुलिस लाइन के आसपास खड़े हैं बहराइच जिले के। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहराइच का एक बहुत मुख्य इलाका होता है जहां पर पुलिस लाइन इलाका है। पुलिस लाइन की कैंटीन है ये। इस कैंटीन पर हम रुके हुए हैं और यहाँ पे जनता से बात कर रहे हैं। बच्चों का सबसे बड़ा मुद्दा होता है परीक्षा। बीते कुछ दिनों में यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हुई, बच्चों ने पेपर दिया, दूसरे शहरों से वो वापस आए, पेपर कैंसिल हो गया, वापस चले गए। यहाँ तक कि आरओ जो कि पीसीएस की कैटेगरी में आता है, उसकी परीक्षा हुई, कुछ दिन के बाद उसको भी कैंसिल करना पड़ गया
क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और कोई है बोलने वाला? बताएंगे आप? ये चाहे कि भाजपा की सरकार बने और बहुमत से सरकार बने बीजेपी। भाजपा की सरकार बनेगी वो तो हम यहाँ का मुद्दा समझ गए, लेकिन आखिर जो पेपर लीक हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर अभी जब मतलब पेपर लीक राजस्थान में हुआ तो मेरे भैया देने गए थे, लेकिन वहाँ पे उस टाइम किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। फिर भी वहाँ पे लीक हुआ। ऐसा नहीं सरकार थोड़ी ना लीक हो रहा है, वहाँ पे जो लोग खरीद पाते हैं, जो लोग कर पाते हैं, जिनका अंडर तक इनका पहुँच है, वो लोग कर पाते हैं। इस पे हम लोग सरकार थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं। अब पेपर लीक हुआ तो इस पे आप सरकार को थोड़ी दोषी दे सकते हैं, या कोई भी है अब जनता में वो सरकार को थोड़ी दोषी दे सकता है। पेपर तो कोई भी लीक करा सकता है, कोई जैसे बड़े पद पे बैठा हो उस पेपर के रिलेटेड तो वो उसको लीक करवा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ही ने लीक करवाया होगा पेपर को। बिल्कुल, सिर्फ सरकार को जिम्मेदारी देना बहुत सही नहीं है। सरकार के साथ साथ और भी लोग होते हैं जो पूरी व्यवस्था में शामिल होते हैं, और सरकार अन्य राज्यों में भी पेपर लीक की समस्याएं आ रही हैं, जैसा कि भैया ने बताया अभी, और हम इसके लिए सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपने किस मुद्दे पर इस बार वोट दिया है? हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट दिए। राष्ट्रवाद का मुद्दा। राष्ट्रवाद की तरफ सबसे आगे खड़ा कौन सी सरकार दिख रही है आप? ये क्यों दिए हैं पहले ये बताते हैं। जैसे लोकल मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, और कहीं हद तक शिक्षा पे देख लीजिए आप, तो लोकल मुद्दे हैं। इस पे हम विधानसभा में चर्चा करेंगे, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव होता है तो हम राष्ट्रवाद पे जाते हैं, सीमा सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। इस पे एनडीए गठबंधन जो है, मोदी सरकार, इससे ये अद्वितीय है। विपक्ष जो है उसमें राजा कौन है इसका कोई मतलब ही नहीं है। सब जितने भेड़िए हैं सब इकट्ठा हो गए, इसका मतलब राजा दूसरे खेमे में खड़ा है। विपक्ष का राजा किसे मानते हैं आप? कोई है ही नहीं है। जितने भेड़िए, बकरी, हिरन सब एक दूसरे घाट पे पानी पी रहे हैं, मतलब कि सामने वाले घाट पे शेर खड़ा है। यही ऐसी बात मतलब कहना ठीक नहीं रहेगा। वो लोग बड़े लीडर, उन लोग अपने टाइम में काम किए होंगे। हम भी उनके मतलब कि हम भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए भेड़िया की है। ये उनकी बेइज्जती हुई ना भैया। थोड़ी बता रहा हूँ, आपके लीडर हैं, आप लीडर बनाइए उनको। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। देश का कोई भी नेता है उसको हम नेता की तरह रखेंगे। देश सबका है, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। मैंने कहावत बताई है एक मॉरलिटी के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए इतने लोग इधर खड़े हैं, इसका मतलब सामने वाले शेर खड़ा है। मैंने किसी का नाम, मैंने मोदी को शेर भी नहीं बोला है। मैंने एक उदाहरण दिया है। अब किसी को मिर्ची लग रही है तो भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल मिर्ची लग रही है, क्योंकि सरकार, अब शेर कहने पे किसी को पता चल रहा है कि शेर कौन है, भेड़िया कौन है, तो इस पे भाई मैं क्या कर सकता हूँ? आप बताइए। मैंने मोदी को शेर बोला क्या? मैंने राहुल को भेड़िया बोला क्या? नहीं बोला। अब तुमको भी पता है भेड़िया कौन है, शेर कौन है। अब तुमको पता है जब, तब तो हमारे मुंह से क्यों निकलवा रहे हो भाई? सरकार क्यों भाजपा की बन रही है? तो वही बात, तब भी सरकार भाजपा की क्यों बन रही है? अरे सरकार भाजपा की बन रही है तो बन रही है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैंने खुद वोट दिया है भाजपा को, ये देखिए मिडल गया, मैंने खुद दिया है। तो मैं भाजपा के सपोर्ट में, आपको लग रहा है हम आपके विरोध में, आप ही के साथ हैं। ठीक है, हम भी आरएसएस में कभी कभार जाते हैं। अच्छा, आरएसएस का संबंध भाजपा के साथ किस तरीके से देखते हैं आप? एक पिता पुत्र का संबंध देखते हैं। पिता कौन है, पुत्र कौन है? ये सब जानते हैं, अब इस पे कहने की जरूरत नहीं है। तो पिता पुत्र का संबंध है आरएसएस और भाजपा का? नहीं, पिता पुत्र नहीं है, ये बस खाली भाई का संबंध है। हम लोग हमेशा से उनको सपोर्ट करते हैं। उनके लिए मतलब कि हम लोग वो निधि समर्पण योजना भी की है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा में जाने का द्वार आरएसएस से खुलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग क्या चले गए लेकिन उसमें हम लोग योगदान करते। सब पता है, हम लोग वो जो प्रचारक जो होते हैं उनको कभी जिंदगी में शादी नहीं करते। वो लोग, उन लोग नियम होता है, वो लोग कभी शादी नहीं करते। वो लोग, आपका क्या प्लान है, शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, शादी तो मतलब बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा है कि हम लोग भाई का संबंध है आरएसएस और भाजपा में। हम लोग उनके लिए हमेशा काम करेंगे। वो लोग हमारे काम करते हैं, वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब ये तो बात, अब दूसरे जो जिनकी भी उनकी सोच हो उन पे है। हम लोग नहीं कह सकते कि पिता भाई क्या हो। अच्छा, जो परीक्षाएं इस समय हो रही हैं उस पर क्या विचार आपका है? परीक्षाएं हो रही हैं, हम अभी सुन रहे थे आपका डिबेट, तो इसमें आया कि लीक का, पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे परेशान हैं। देखिए क्या है ना, कि स्पष्ट बात आप पीछे जानिए। पेपर लीक ऐसा नहीं है कि योगी सरकार में हो रहा है, इससे पहले भी होता था। लेकिन सरकारें अपना रेपुटेशन खराब ना होने की वजह से कहती अरे ठीक है, हो गया पर्दा डालो। लेकिन ईमानदार आदमी बैठा है कुर्सी पे, वो अयोग्य को बर्दाश्त नहीं करेगा सीट देना, तो इसीलिए वो कह देता है पर्चा लीक हो गया, हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अखिलेश सरकार में लीक नहीं होता था, ये भ्रम छोड़ दीजिए आप। ये जानिए कि इसमें वो ईमानदार आदमी स्वयं को त्रुटि को स्वीकार कर रहा है कि हाँ गलती हुई है मुझसे, मैं दोबारा लूंगा। अनफिल्टर्ड चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग एजुकेशन पे जा रहे हैं, पेपर लीक पे जा रहे हैं, वो हम लोग वेस्ट बंगाल नहीं आके आप कर रहे हैं ना। यहाँ पे आके आप उस पर डिबेट कर नहीं रहे। वहाँ पे कितने लोग गायब होते हैं, कितने लोगों के साथ क्या होता है, धर्म परिवर्तन, मारना, ये वो, डेमोलेशन, इतने सारी चीजें वहाँ पे टूटती हैं। सब लोग के परेशान किए जाते हैं, मारे जाते हैं। वो सब तो आप लोग नहीं देख रहे हैं। खाली आप लोग
अब ये मुद्दा चालू हुआ तो आप ब्लेम पे किया जा रहे हैं। उधर जाके कोई नहीं चेक करेगा क्या उधर चल रहा है, उनके लीडर्स क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर बहराइच की जनता का जो बहुमत है वो भाजपा के साथ जा रहा है और भाजपा के साथ जाने का मुद्दा सिर्फ राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद भाजपा के साथ जुड़ा हुआ लग रहा है और आरएसएस और भाजपा का संबंध पिता पुत्र का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये साबित हो चुका है कि दोनों का कुछ ना कुछ संबंध है। और बिल्कुल एक बात ये कहना चाहेंगे कि जिसे मैंने पहले भी बताया कि लोकल जितने भी मुद्दे होते हैं इस पे हम विधानसभा में बात करेंगे। जब आप अगली बार आएंगे 27 में, मैं उस पर खुल के बात करूंगा। लेकिन जब लोकसभा का मामला हो, देश का चुनाव होना हो, राजा चुनना हो, तो फिर राष्ट्रवाद ही एक मुद्दा रह भी जाता है और कोई मुद्दा भी नहीं रहता है। तो आप किसको नेता बनाना चाहते हैं, यहाँ के सांसद को या देश के प्रधानमंत्री को? यहाँ का सांसद उनका प्यादा है, हाँ। राजा राजा है। तो जनता टारगेट सीधे राजा को कर रही है, प्यादे से कोई मतलब नहीं है, नहीं। नहीं है, नहीं उनसे मतलब कोई, बस खाली स्पष्ट तौर पे नहीं है। आप सीधे मोदी को वोट दे रहे हैं जो कि पहली बार बिल्कुल सीधे उन्हीं को वोट दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमने आनंद भैया को वोट दिया। तो वही बात है कि आपने पूछा कि यहाँ पीएम को दे रहे हैं कि सांसद को दे रहे हैं कि एमपी को दे रहे हैं, जो आपने पूछा तो सर हम लोग उनको वोट देने बनारस में तो जाएंगे नहीं, अब यहीं पे तो वोट देंगे हम ही। तिनके तो पहाड़ बनेगा, तो वही हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। गठबंधन सरकार ने बहुत चालाकी से इस बार अपना जो स्लोगन रखा है, बहुत चालाकी से जो नाम बनाया है वो इंडिया इंडिया, लेकिन उसको इंडिया पूरे मीडिया में दिखाया जा रहा है। कहा जाता है तो इंडिया एक इमोशन है या नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं इंडी में बोलता हूँ उसको, इंडी गठबंधन। और कोई वो कश्मीरी पंडित है, जो है लीडर है वो तो कश्मीरी पंडित है। उनके वीडियोस आप देखते हैं, मटन खाना पसंद है, प्याज में मटन बना के भूनना आता है, तब इंडी नहीं तब उनको राष्ट्रवाद याद आता है। हम लोग इमोशन के साथ वो खेल रहे हैं, वो भुगतेंगे, बहुत अच्छे से भुगतेंगे, इस बार वो देख लेंगे चाहे जो हो जाए। आपसे अगर हम जानना चाहें कि सरकार किसकी बन रही है इस बार, क्या बताएं? किसी बताइए भैया। अरे सरकार तो बना ही रहे होंगे आप। अरे आइए तो पहले इधर, क्या लग रहा है भैया सरकार किसकी बन रही है? ठीक है, और ये मेरा चैलेंज रहा है जब शुरू से अभी तक का। अपनी श्रावस्ती से जब तक हम जिसको वोट दिए हैं उसी को हमेशा जिताए हैं और जिसको हम वोट देंगे उसी को जिताएंगे। बहराइच के बारे में मुझे नहीं पता कि अपनी श्रावस्ती का हम चैलेंज लेते हैं, हमेशा जिसको वोट दिए उसी को जिताए हैं। भाजपा तो हमारी श्रावस्ती तो भूल ही जाए जीतने के लिए। इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं गठबंधन जीत रहा है? अब जीतना हारने की बात नहीं करे कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वही हमेशा जिताते हैं। बिल्कुल। तो वोट किसको दिया है? गठबंधन को दिए सर। गठबंधन को। तो गठबंधन की सरकार खाली श्रावस्ती में बन रही है या फिर इसके बाहर देश में बन रही है? यहाँ का हम गारंटी ले रहे हैं सर, ऊपर का तो गारंटी लेने नहीं आए हैं। हाँ, तो अपने अपने यहाँ की गारंटी देना भी है और सरकार आप ही बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी कल अगले वीडियो में।